Now, hello students. Today we will start with the next topic, that is the meter bridge. Now, meter bridge की है एक तरह ਦਾ arrangement है ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਾਰ resistances ਨੂੰ ਇੱਕ bridge ਦੀ form ਦੇ ਵਿੱਚ arrange ਕਰਦੇ ਹਾਂ. Now, the resistances which we have, that is P, Q, R and S. ਇਹ ਚਾਰ resistances ਨੂੰ ਅਸੀਂ bridge ਦੀ form ਦੇ ਵਿੱਚ arrange ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ resistances ਵਿੱਚੋਂ तीन सानू रेजिस्टेंसेस पता है तो एक रेजिस्टेंस सानू नहीं पता. अगर किसी रेजिस्टेंस की वैल्यू किसी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर पता करनी हो या फाइंड आउट करनी हो, फॉर दैट वी यूज अ प्रिंसिपल दैट इज नोन एज द व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल. ना ये साढ़े को 4 रेजिस्टेंसेस है और उन्होंने 4 रेजिस्टेंस असी एक ब्रिज की फॉर्म के अरेंज कर लिया है. एंड द ब्रिज इज ABCD, एक ब्रिज बना लिया है और चारा रेजिस्टेंसेस उस ब्रिज के अटैच करता है. AB आर्म के साढ़े को रेजिस्टेंस है Q, BC आर्म के साढ़े को रेजिस्टेंस है AB आर्म के रेजिस्टेंस है P, BC आर्म च रेजिस्टेंस है Q और CD आर्म के रेजिस्टेंस है S और AD आर्म के रेजिस्टेंस है R. नाउ A और C दोनों पॉइंट्स के असी बैटरी E ते एक की K1 जी है वो लगा देने ते BD दे विच असी गैल्वेनोमीटर ते की K2 लगा देने. नाउ गैल्वेनोमीटर दैट इज ऑफ दिस टाइप. सेंटर ते साडे कोल 0 पॉइंट हुंदा है. 30 डिविजन्स इधर हुंदियां, 30 डिविजन्स इधर हुंदी. इस तरीके नाल स्केल बनिया हुंदा है. दिस इज द नीडल ते गैल्वेनोमीटर दी नीडल जिहड़ी है वो अगर डिफ्लेक्ट करदी है ते मींस सर्किट दे विचों करंट फ्लो कर रहा है और अगर गैल्वेनोमीटर की नीडल डिफ्लेक्ट नहीं करती तो मीनस सर्किट दे विचों करंट फ्लो नहीं कर रहा. सो गैल्वेनोमीटर और टैपिंग की K2. और टैपिंग की का मतलब है इस तरीके नाल की अरेंज होंदी है लाइक दिस. अगर असी इस नू टैप करते हैं इस तरीके नाल इनू टैप कर देने इनू इहदे नाल मिला लेने ते सर्किट जिहड़ा है ऑन हो जाएगा या कनैक्शन जिहड़ा है वो जुड़ जाएगा तो करंट फ्लो करना शुरू कर देगा. और अगर असी इस की नू रिलीज कर देंगे कनैक्शन फिर कट जाएगा तो सर्किट चो करंट नहीं फ्लो करेगा. सो दैट इज द पर्पज ऑफ द टैपिंग की. सो टैपिंग की नू इस तरीके नाल इस पर्पज वास्ते लगाया जाता है. सो एक तरीके नाल साडे को ब्रिज बन गया. ना इस ब्रिज विच सब तो पहला की K1 इंसर्ट करनी है. ना फर्स्ट K1 की इंसर्ट करो. K1 की इंसर्ट करने तो बाद सेकंड स्टेप है K2 की टैप करो. इनू टैप करके रखो. K2 की टैप करोगे तो गैल्वेनोमीटर जो ऑब्वियसली करंट फ्लो करेगा. ते थर्ड, इफ गैल्वेनोमीटर शो नो डिफ्लेक्शन, ते अगर गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करता ते उस टाइम मीनस कि गैल्वेनोमीटर का कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा तो इट मीनस सर्किट के विचों कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा. अगर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है तो इट मीनस सर्किट के विचों करंट फ्लो कर रहा है. ना गैल्वेनोमीटर शो की टैप करने तो बाद गैल्वेनोमीटर शो नो डिफ्लेक्शन तो जो गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं शो करता वी से दैट द ब्रिज इज बैलेंस. ते ब्रिज जिहड़ा है वो की है वो बैलेंस्ड है. तो जो ब्रिज बैलेंस होंदा है P ओवर Q किहदे बराबर होंदे हैं R ओवर S दे बराबर होंदे हैं. एंड दिस इज द व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल. की मींस पहला की K1 इंसर्ट करनी है, बाद विच की K2 इंसर्ट करनी है. K2 की इंसर्ट करने तो बाद अगर गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करता तो मींस कि ब्रिज जड़ा बैलेंस्ड है. और अगर ब्रिज बैलेंस्ड है P ओवर Q किसके बराबर आएगा R ओवर S से. ना ये अगर सानू P की वैल्यू पता है, Q की वैल्यू पता है, R की वैल्यू पता है, वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ S, वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ S फ्रॉम दिस इजीली. नाउ नेक्स्ट इज द प्रूफ. हाउ इट इज प्रूव्ड. Now first, I करंट सर्किट जो फ्लो कर रहे हैं, I करंट जो A आर्म ते पहुंचेगा ते AB आर्म दे विचों करंट फ्लो करेगा I माइनस I1. AB आर्म दे विचों करंट फ्लो करेगा I1 तो इट मींस AD आर्म चो करंट फ्लो करेगा
I माइनस I1। I करंट बैटरी दे पॉजिटिव टर्मिनल चो फ्लो किया इधर नूं पॉजिटिव टर्मिनल चो A ते पहुंचा A ते पहुंच के जंक्शन ते पहुंच के इट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। I1 करंट जाएगा A दी आम नूं ते I माइनस I1 करंट जाएगा A डी आम नूं। जदों B ते पहुंचेगा ते इहदे विचों IG करंट गैल्वेनोमीटर नूं चले जाएगा ते बाकी दा करंट I1 माइनस IG BC आम नूं चला जाएगा। Now IG करंट इस करंट जो पहुंच के इधरले पासे D पॉइंट ते इस दे नाल रल जाएगा ते इधरले पासे DC पॉइंट दे विच करंट चला जाएगा I माइनस I1 प्लस IG दे बराबर हो गया। C पॉइंट ते जदों पहुंचेगा इत्थे करंट होएगा I1 माइनस IG प्लस I माइनस I1 प्लस माइनस IG कटेंगे I1 कटेंगे, टोटल करंट कितना रह गया I ते I करंट वापस इस सर्किट चो फ्लो कर देगा। नाउ इसी करना हुन इस द प्रूफ व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल द प्रूफ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਕਿਰਚੌਫਸ law ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। नाउ फर्स्ट apply the Kirchhoff's law in the arm in this A B D A ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ Kirchhoff's law ਲਗਾਈਏ ਤਾਂ potential drop ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਉਹ 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ according to the second law of Kirchhoff। ਤੇ it means A B ਆਮ ਚ potential drop ਕਿੰਨਾ I1B इधरले पासे पोटेंशियल ड्रॉप कितना IgG। ਹੁਣ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰੰਟ ਇਧਰ ਨੂੰ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਈਨਸ I ਮਾਈਨਸ I1 ਆ ਰਿਹਾ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 0 ਇਹ 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਕਿਰਚੌਫਸ ਲਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਅਪਲਾਈ ਕਿਰਚੌਫਸ ਲਾ ਇਨ ਆਰਮ BC DB ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਰਚੌਫਸ ਲਾ ਲਗਾਈਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਆਏਗਾ I ਮਾਈਨਸ IG रेजिस्टेंस है Q उल्टे डायरेक्शन च आ गए माइनस I माइनस I1 प्लस IG नाल आ गया S उल्टी डायरेक्शन माइनस IG G दिस इज इक्वल्स टू 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ हो गया। ठीक है दोनों ਦੇ ਵਿੱਚ now galvanometer show no deflection it means IG किधर बराबर है 0 ਦੇ बराबर। galvanometer show no deflection यार मतलब IG कितना है 0 IG दोनों में 0 कर दो I1P ए 0 हो गया माइनस I माइनस I1 R इज इक्वल्स टू 0 आ गया और I1P के बराबर है I माइनस I1 R। सिमिलरली ये भी IG 0 कर दो I1Q IG 0 हो गया माइनस I माइनस I1 S IG फिर 0 हो गया ये भी 0 हो गया इज इक्वल्स टू 0 I1Q that is equals to I माइनस I1 S। इनू नंबर 1 दे दो इनू नंबर 2 दे दो डिवाइड दैम अगर ऐसे इनू डिवाइड करांगे I1P ओवर I1Q इज इक्वल्स टू I माइनस I1 R I माइनस I1 S कैंसिल हो गए सो P ओवर Q that is equals to R over S से बराबर आ गया। दिस इज अ प्रूफ ऑफ द किरचॉफ्स लॉ। सो किरचॉफ्स लॉ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਜ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਮਤਲਬ AC ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਟਰੀ ਤੇ ਕੀ K1 ਲਗਾ ਦਈਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਤੇ ਟੈਪਿੰਗ ਕੀ K2 ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ K1 इंसर्ट करिए बाद विच की K2 इंसर्ट करिए अगर गलवानोमीटर कोई डिफ्लैक्शन शो नहीं करता मीनस कि ब्रिज बैलेंस है तो जदों ब्रिज बैलेंस होएगा उस टाइम P ओवर Q के बराबर होएगा R ओवर S।
Now this is the Wheatstone bridge, लेकिन इस तरीके नाल असी इस ब्रिज नू प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करते। ਇਹਦੀ प्रैक्टिकल फॉर्म है मीटर ब्रिज। Now this is the meter bridge। ਇਹ ਜਿਹੜੇ blocks ने ਇਹ wooden blocks ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਇਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, this wire which is shown, this wire, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰ ਹੈ ਇਹ 100 सेंटीमीटर ਦੀ ਵਾਇਰ ਹੁੰਦੀ है। कॉन्स्टेनन और मैग्नेनन मटीरियल दी वायर होंदी है जिहदा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल कांस्टेंट होंदी है। मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब कितों मोटी ते कितों पतली नहीं है, इहदा एरिया जिहड़ा थ्रू आउट कांस्टेंट रहिंदा, मतलब इको एरिया इस वायर दा रहिंदा है। ज़्यादा कितों पतली है कितों मोटी, नॉट दैट, सेम एरिया, सो दैट्स वाई द एरिया कांस्टेंट है। ए सी पॉइंट दे विच असी ए वायर अटैच की जाती है। ना इस गैप दे विच असी रेजिस्टेंस आर रेजिस्टेंस बॉक्स लगाई दा, जिहदे विचों असी अपनी मर्जी नाल कोई भी रेजिस्टेंस 1 ओम 2 ओम 3 ओम जिन्नी मर्जी रेजिस्टेंस असी कर लीए। तो इस गैप दे विच असी अननोन रेजिस्टेंस लगाई दी है, जिहदी असी रेजिस्टेंस वो चीज़ जिहदी असी रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं उन्होंने असी इस गैप दे विच अटैच कर दी है। तो मीटर ब्रिज दे ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਟਰੀ ਜਾਂ ਲੱਕੜਾਂਚੀ ਸੈੱਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੈੱਲ ਲਗਾ ਦਿਓ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ K1 ਔਨ ਔਰ ਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ K1 ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਓ ਹਾਊ ਟੂ ਡੂ ਇਟ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ D ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ D, ਇਸ D ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਤੇ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰੀਦਾ ਜੌਕੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਜਸਟ ਸ਼ਾਰਪ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਜੌਕੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ एक वुडन ब्लॉक या प्लास्टिक का ब्लॉक होंगे, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਰਪ ਐਜ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਅ ਜੌਕੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾਇਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਟਾਈਟਲੀ ਕਰ ਲਈਦਾ। ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਟਾਈਟਲੀ ਕਰ ਲਈਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੌਕੀ ਹੈ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ A ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। A ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਗਲਵਾਨੋਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ एक पासे आएगी। we will have a deflection on one side। गलवानोमीटर है 0 पॉइंट है ते एक 30 डिवीजन इधर है 30 डिवीजन इधर है। गलवानोमीटर will show deflection on one side। ते जदों जॉकी नूं उठा के असी C पॉइंट ते रखांगे ते गलवानोमीटर च डिफ्लैक्शन दूसरे पासे आएगी। अगर इस तरीके नाल की ऑन करन तो बाद डिफ्लैक्शन ऑपोजिट आती है तो मीनस साढ़े कनैक्शनस जिहड़े ने वो बिल्कुल ठीक है, वी हैव डिड द करेक्ट कनैक्शन, साढ़े कनैक्शनस बिल्कुल ठीक है। और अगर डिफ्लैक्शन ऑपोजिट नहीं आती, इको पासे डिफ्लैक्शन आ रही है, तो वह मतलब है कि साढ़े कनैक्शनस ठीक नहीं है। वी विल अगेन चैक दैम और अगर लूज है तो उन्होंने टाइट करांगे, तो कनैक्शनस नूं सारिਆਂ ਨੂੰ सानू टाइट करना पे ना। मान लो कि साढ़े कनैक्शनस ठीक है, गलवानोमीटर विच दोनों पासे दोनों बारी अलग अलग डिफ्लैक्शन आ रही है, इट मीनस वी हैव डिड द करेक्ट कनैक्शनस। फिर रेजिस्टेंस बॉक्स तो अपनी मर्जी की जिन्नी असी रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं उन्नी रेजिस्टेंस असी 1 ओम 2 ओम 3 ओम 4 ओम एज वी विश उन्नी रेजिस्टेंस असी जॉकी चो रेजिस्टेंस बॉक्स चो निकाल लांगे। तो जॉकी नूं वापस ए पॉइंट ते रख के हौली हौली वायर के उपर इस तरीके नाल मूव करना शुरू करांगे। इस पॉइंट ते रखांगे और गलवानोमीटर विच डिफ्लैक्शन इधर नूं आ रही है 0 है, तो जदों असीं मूव करांगे ये नीडल ऑटोमैटिकली हौली हौली इधर नूं मूव करेगी। तो एक पॉइंट इस पॉइंट बी ते आके जिहड़ी नीडल है वो बिल्कुल 0 ते आ गई। मतलब गलवानोमीटर बी पॉइंट ते डिफ्लैक्शन कितनी शो कर रहा है, 0 डिफ्लैक्शन शो कर रहा है। तो इट मीनस कि यह जिहड़ा पॉइंट है बी पॉइंट दैट इज नल पॉइंट, इनू की कहते हैं नल पॉइंट। वो पॉइंट जिथे गलवानोमीटर 0 डिफ्लैक्शन शो करता है दैट इज नोन एज द नल पॉइंट। तो असी नल पॉइंट लभ लैने कि जिन्नी असी रेजिस्टेंस इस रेजिस्टेंस बॉक्स चो निकाल ली है। सपोज असी रेजिस्टेंस बॉक्स चो जी रेजिस्टेंस निकाली है दैट इज आर, और जी अननोन रेजिस्टेंस है साढ़े कोल वो एस के बराबर है।
नाउ साढ़े को नल पॉइंट कितना आया बी पॉइंट नाउ ए बी दी लेंथ आ गई दैट इज L1 ए बी दी लेंथ कितनी आ गई L1 जिथे साढ़े को नल पॉइंट आया बाद विच इन्हां नू शिफ्ट कर दो ट्रांसफर कर दो एस नू इधरले पासे कर दो आर नू इधरले पासे कर दो दोनों दे चेंजेस कर दो पोजीशंस चेंज कर दो ते दोबारा तो नल पॉइंट लभो जब असीं दोबारा तो नल पॉइंट लभांगे ए बी दा फिर साढ़े को नल पॉइंट आएगा L2 एदा मीन ले लो L साढ़े को आ जाएगा L1 प्लस L2 ओवर 2 सो ये साढ़े को मीन वैल्यू आ गई अगर असीं इन्हां दोनों नू चेंज करते हैं तो मीन वैल्यू L दी साढ़े को आर रेजिस्टेंस निकालन ते ए नहीं आई ठीक है वी हैव फाइंड L नाउ अगर ए लेंथ L है ए बी लेंथ अगर L है तो बी सी लेंथ कितनी होएगी टोटल लेंथ 100 है तो बी सी होएगी 100 माइनस L दे बराबर होएगी बी सी लेंथ आई एम टॉकिंग अबाउट लेंथ बी सी लेंथ 100 माइनस L दे बराबर होएगी नाउ ए बी जी वायर सी जिदी लेंथ L है असीं जिहड़ा मीन निकालिया जिदी लेंथ L है ते ओदा रेजिस्टेंस किदे बराबर असीं लिखिया है दैट इज इक्वल्स टू P P दे बराबर लिखिया सो ए बी लेंथ दा रेजिस्टेंस दैट इज P दे बराबर है नाउ रेजिस्टेंस कितना होंदा है दैट इज इक्वल्स टू आई हैव ऑलरेडी अगर मैं इधरले पासे तुहानूं एक्सप्लेन करा रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल्स टू ML एंड E स्क्वायर टाउ ए दे बराबर होंदा this we have done in our previous chapter कि resistance of the wire या resistance of a conductor that is equals to this much now ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ mass of the electron भी constant है number of electrons भी constant है charge on the electrons भी constant है relaxation time वैसे constant ही ਹੁੰਦਾ लेकिन वो temperature ਤੇ depend करता है ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ temperature ਇੱਕੋ ਲਿੱਤਾ that is the room temperature ਤੇ it means relaxation time भी constant रहेगी ਤੇ ਏਰੀਆ ਵੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ ਨਾ 1 2 3 ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ ਇਟ ਮੀਨਸ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਲੈਂਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਆਰ that depends upon the length of the wire ਦੀ ਲੈਂਥ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰ ਦੀ ਲੈਂਥ ਹੈ AB ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ L ਦੇ ਬਰਾबर ਇਟ ਮੀਨਸ AB ਦਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ P किधे बराबर होएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L सिमिलरली BC दी रेजिस्टेंस है Q सो BC दा रेजिस्टेंस BC है 100 माइनस L ते BC दा रेजिस्टेंस कितना है Q सो दिस इज रेजिस्टेंस ऑफ AB ते दिस इज रेजिस्टेंस ऑफ BC दैट इज प्रोपोर्शनल टू 100 माइनस L ना एक तरीके नाल देखो ਤੇ ਇਹ ਮੀਟਰ ਬ੍ਰਿਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਟਸਟੋਨ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਵੇਂ AB ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਇਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ P ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ AB that is equals to P AD ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ R AD ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ R DC ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਲਗਾਈ ਹੈ S DC ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ S CB ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ Q ਇਸ ਵਾਇਰ ਦੀ ਸੋ CB ਸਾਡੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ Q ਸੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤੇ ਮੀਟਰ ਬ੍ਰਿਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀਟਸਟੋਨ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਅਸੀਂ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਸਰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੀਟਰ ਬ੍ਰਿਜ ਵੀਟਸਟੋਨ ਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਸਰਕਟ ਅਸੀਂ ਮੀਟਰ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਨਾਓ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਵੀਟਸਟੋਨ ਬ੍ਰਿਜ principle P over Q resistance that is equals to R over S P कितना साढ़े कोल L Q कितना साढ़े कोल 100 minus L R जिन्हें असी निकाली है S साढ़े कोल unknown है तेरे विच S कितना आ गया S is equals to R 100 minus L over L so we can calculate S ਤੇ S ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ now R ਦੇ different ਕਦੀ 2 ohm ਕਦੀ 3 ohm ਕਦੀ 4 ohm ਕਦੀ 5 ohm different resistance ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ 4-5 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੈਲਿਊਜ਼ S ਦੀਆਂ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਨ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਤੇ ਫਾਈਨਲ
resistance S find out ਕਰ ਲਈਦਾ using meter bridge। ਸੋ meter bridge ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ meter bridge ਹੈ। ਫਰਸਟ is Ohm's law and second is meter bridge। So we have did what is Wheatstone bridge and meter bridge।